अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जान से मारने की साजिश का वाक़या सुनिए आप। हमारे नबी को कत्ल करने की नीयत से अबू जहल अपने हाथों में बड़े पत्थर को लेकर खड़ा हुआ था कि नबी जैसे ही सजदे की हालत में जाएंगे मैं उनके ऊपर पत्थर डाल दूंगा। तो नबी जैसे ही सजदे की हालत में गए तो इधर से अबू जहल हल्का हल्का अपने कदम को बढ़ा रहा था और पत्थर जैसे ही डालने जा रहा था कि इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी की हिफाजत के लिए आ गए। तो आज है 360 दिनों में नबी की सीरत को बयान करने का डे 21। तो आज हम जानेंगे कि कुफ्फार और मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें कैसे कैसे की। तो एक रोज अबू जहल ने कुरैश के लोगों को बिठाकर कहा कि तुम लोग देख रहे हो कि मोहम्मद हमारे बाप दादाओं को हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मोहम्मद को ही कत्ल कर दिया जाए और ये सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो वहां पर बैठे लोगों को इसने खुद मशवरा दिया कि मैं एक काम करता हूं कि जब नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए आएंगे मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा एक भारी भरकम पत्थर को लेकर, और जैसे ही वो सजदे में जाएंगे मैं उनके सर पर बड़ा सा पत्थर मार दूंगा। तो प्लान के मुताबिक अबू जहल जो है पत्थर लेकर खड़े हुआ था और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में गए तो अपने कदम को बढ़ाने लगा। तो लोगों ने देखा कि ये खुद पीछे की तरफ भाग रहा है और पत्थर को इसने फेंक दिया। तो कुरैश के लोगों ने पूछा कि अबू जहल तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहने लगा कि वादे के मुताबिक मैं अपना पूरा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद के सिर पर मैं पत्थर मारने के लिए कदम बढ़ाया तो इतने में जो है मैं देखता हूँ कि एक लंबी सी खोपड़ी मेरे सामने नजर आ रही है और वो ऐसा दिख रहा था कि वो मुझे खा जाएगा। तो नबी ने फरमाया ज़ाका जिब्राइल लौ दना लअख़ज़हु, कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अगर ये शख्स मेरे करीब आता तो उसे दबोच लेते। एक और वाकया इस तरह पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग खड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार रहे थे, कुछ गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तो वो लोग नबी के कपड़े को पकड़कर कहने लगे कि क्या तुम ही हो जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना ज़ाका, मैं ही हूँ। तो ये बात सुनते ही जितने भी लोग वहाँ पर थे सब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। उन्हीं में से एक शख्स था उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को पकड़कर उनके गले में जो है टाइट से बांध दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंट रहा था कि इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, दौड़ कर आए और उक़बा बिन अबी मुअय्यिद को धक्का देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचे और कहा कि तुम लोगों पर अफसोस है कि क्या तुम लोग एक शख्स को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो अल्लाह की तरफ बुला रहा है। तो उसके बाद लोगों ने नबी को छोड़कर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है पकड़कर खूब मारने लगे और इस कदर उन लोगों ने मारा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कपड़े में लपेटकर एक घर के अंदर बंद कर दिए थे। जब रात हो गई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खाना लाकर दिया गया तो हज़रत अबू बकर ने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रात हो गई एकदम सन्नाटा हो गया तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में मौजूद हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए, फिर नबी को देखा, उसके बाद अबू बकर ने खाना खाया। ये थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नबी से